आज ही एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक ऐसे राजनेता हैं जो अपनी बात बेबाकी से बोलने के लिए मशहूर हैं और भाजपा की कड़ी निंदा भी करते हैं। लेकिन नेपाल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव अब कुछ ऐसा बोल गए हैं जिससे भारत के युवाओं को एक गलत संदेश जा रहा है। वो क्या है संदेश, हम आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेपाल हिंसा को लेकर कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग और सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है, जैसी स्थिति नेपाल की हो रही है, दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, वैसे ही हालात हमारे देश के भी जल्दी होने वाले हैं। दरअसल अखिलेश यादव शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उनसे सवाल किया गया कि भारत के पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जिस तरह आंदोलन हुआ, क्या ऐसी स्थिति भारत में भी आ सकती है? इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि वोट की डकैती होती है तो आसपास के देशों की तरह जनता सड़क पर दिखाई देगी। उनके कहने का तात्पर्य यही था कि जैसे नेपाल के लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसा ही स्थिति, वैसी ही प्रदर्शन जो है भारत में भी अब होने वाली है। भारत का युवा भी सड़कों पर अब खुलेआम प्रदर्शन करेगा। लेकिन दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे देश के युवाओं में और नेपाल के युवाओं में एक बहुत बड़ा अंतर है। हमारे हमारे देश के लोग कोई अनपढ़ नहीं है कि इस तरीके का प्रदर्शन करने आ जाएं। और ये बात कह के अखिलेश यादव क्या युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं? क्या उनके दिल में जहर घोलने का काम कर रहे हैं? तभी अखिलेश यादव ने भारत देश को लेकर इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी। और भारत और नेपाल की तुलना करना बिना सर पैर वाली बात हो गई, क्योंकि नेपाल में कैसी सरकार चल रही है, कैसे कानून व्यवस्था है वहां पर, इससे आप सभी रूबरू हैं। वहीं दूसरी ओर भारत देश सरकार देखी जाए तो यहाँ हर चीज तौर तरीके से कानून के दायरे में बनाई गई है और जो उग्रवाद नेपाल में दिखता और चलता आ रहा है, वैसा उग्रवाद भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा कड़ी है कि ऐसा करने पर तुरंत सजा और कार्रवाई हो जाएगी। गोदी मीडिया वालों ने इस खबर को लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी देख लेते हैं। ये तमाम ऐसे दोस्तों चैनल्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिनमें कहा गया है कि अखिलेश यादव ने भाजपा की निंदा की, नेपाल से कंपैरिजन कर दी, लेकिन पहलू ये नहीं उठाया गया कि इस बात का जिक्र करके जो देश के युवाओं के दिलों में जो जहर घोला जा रहा है, वो गोदी मीडिया वालों ने नहीं दिखाया। बहरहाल अखिलेश यादव का बेबाकी भरा अंदाज कभी कभार उनके खुद के लिए ही भारी पड़ जाता है। जो अखिलेश यादव ने बोला, उसके हिसाब से तो देखा जाए तो अखिलेश यादव आजकल के युवाओं के मन में गलत धारणा उत्पन्न कर रहे हैं। भारत का युवा पढ़ा लिखा है और जहां पढ़े लिखे लोग होते हैं वहां ऐसी स्थितियां पैदा नहीं होती हैं। और क्या अखिलेश यादव का भारतीय होके, जो अखिलेश यादव भारतीय नागरिकी हैं, देश के युवाओं को भड़का के हिंसा करवाना चाहते हैं? अखिलेश यादव को यह याद रखना चाहिए कि भारत विश्व गुरु है। अब आपको बताते हैं नेपाल में किस तरह का शासन है। नेपाल की राजनीति एक बहुदलीय प्रणाली वाले संसदीय गणतंत्र के ढांचे के अंतर्गत संचालित होती है। कार्यकारी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, जबकि विधायी शक्ति संसद में निहित होती है। लेकिन नेपाल में प्रधानमंत्री का ये जो हाल हुआ है, राष्ट्रपति का ये जो हाल हुआ है, ये तो आप सभी ने देखा होगा। लेकिन क्या भारत के पीएम को कोई छू भी सकता है? क्या कोई हाथ तक लगा सकता है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में पीएम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट है, इतनी ज्यादा सख्त है कि उसका कंपैरिजन अगर हम नेपाल जैसे छोटे देश से करें तो फर्क सामने समझ में आ जाता है। वहीं हम बात करें भारत के शासन की, तो भारत एक प्रभुता संपन्न समाजवादी
धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है जो एकात्मक सुविधाओं के साथ संचालना में संघीय है। दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।